मध्य प्रदेश के सागर में केसली थाना क्षेत्र के ग्राम केवलारी में शौच करने गई साली का जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। वारदात सामने आते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी बीच पुलिस टीम ने ग्राम मोकला के पास घेराबंदी कर बोलेरो को पकड़ा है, जिसमें से युवती को सुरक्षित दस्तयाब किया गया। वहीं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी जीजा समेत 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी कहती है कि 24 वर्षीय युवती शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे मां के साथ शौच करने गई थी, जहां से वापस घर लौट रही थी कि तभी अचानक एक सफेद रंग की बोलेरो आकर रुकी और उसमें से 5 युवक उतरे। उन्होंने मां को धक्का दिया और बेटी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर भाग गए। मां ने शोर मचाया तो गांव के लोग मौके पर पहुंचे। तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया। थाना क्षेत्र और जिले में नाकाबंदी की गई। पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाईं। इसी दौरान पता चला कि युवती और कुछ युवक मोकला रोड गौशाला के पास खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची, जहां घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से युवती को सुरक्षित दस्तयाब किया गया। साथ ही आरोपी अमित घोसी, अनूप उर्फ मुन्ना घोसी और रामकृष्ण उर्फ रामकृष्ण आदिवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि मामले का मुख्य आरोपी जीजा साली को पसंद करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन साली उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। एक तरफा प्यार में उसने साली का अपहरण करने की साजिश रची थी, जिसके बाद वह दोस्तों के साथ बोलेरो से केवलारी पहुंचा और साली का अपहरण किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बोलेरो जब्त कर ली है। हाँ, ये बात सही है कि दिनांक 20/2/2025 की बात है। प्रातः लगभग 5 बजे करीब की घटना है। एक अपहर्ता है जो जिसकी उम्र 24 साल है, अपनी माँ के साथ शौच करने गई थी। जब वो शौच करके वापस आ रही थी, उसी दौरान है एक सतपाल राजपूत निवासी सागौनी कला है, अपने 4 अज्ञात साथियों के साथ आया और उस अपहर्ता को माँ को धक्का देने के बाद अपहर्ता को गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर शादी करने एवं उसके साथ गलत कार्य करने के उद्देश्य से अपहरण कर ले गए। कंट्रोल रूम से हम लोगों को सूचना 100 डायल को प्राप्त हुई, तो 100 डायल के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुई और 100 डायल को भी। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हम घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, तो हमने तत्परता के साथ हमने पुलिस स्टाफ के साथ उनके माता पिता के बताए अनुसार कि गाड़ी किस साइड गई, उस ओर हम गौरझामर की तरफ गए और उस साइड तलाश करते रहे। क्योंकि सतपाल रहने वाला एक्चुअल में वो सागौनी कला का थाना देवरी अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला था। तो हम उस ओर निकले। घर में पूछताछ करने के बाद और गांव में और लोगों से पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि एक लड़की है और कुछ लड़के हैं जो मोकला रोड गौशाला के पास खड़े हुए हैं। उस आधार पर जब हम वहाँ गए तो अपहर्ता थी, वो खड़ी थी और 3 लड़के थे। बाकी जो सतपाल ठाकुर था और एक अज्ञात आरोपी था, तो वो भाग चुके थे वहाँ से। इसी भी पूछताछ की गई है महिला अधिकारी के द्वारा। तो लड़की सुरक्षित है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है। नए सेक्शन में अभी 87 और 115(2) 3(5) BNS अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया।